हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। और भाई साहब, आज की न्यूज ऐसी लेकर आया हूं आप सभी दोस्तों के लिए जिसे सुनकर आप लोग जो है खुश हो जाओगे। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती, हमने क्या कहा था कि वैकेंसी आपकी जल्द से जल्द स्टार्ट होगी, क्योंकि जो खबरें हैं वो आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम मैदान में आ चुके हैं, है ना। तो भाई साहब, पहली खबर आपके लिए कि अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है वो खत्म की जा सकती है। लास्ट वीडियो में भी कल की ही मैंने बताया था कि भाई साहब, अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है आपके जो है जरूर से खत्म की जा सकती है। तो और आज ही जो है आपकी खबर ये आ चुकी है कि होगी या नहीं होगी। चलेगा, पूरी खबर पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो भाई साहब, ये जो कटिंग है आप लोगों ने देखी होगी। अरे देखी है क्या? बिल्कुल भैया, देखी है हमने। तो आप थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन जो चीजें हैं वो तो हम ही बताएंगे, है ना। देखो क्या क्या है। सफाई कर्मियों की भर्ती में बदलाव की तैयारी, अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता होगी खत्म। ये लो भाई, मंत्री जी ने कह दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता जो है अब खत्म कर देंगे। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है सीधे फॉर्म में भर देना। देखो, जयपुर की खबर है कि प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है और नगरीय विकास और आवासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इस वर्ष सफाई कर्मियों की भर्ती शुरू की जाएगी। यानी कि 2025 में जो है आपकी वैकेंसी 100% स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 महीने या फिर मैक्सिमम आप लोग 3-4 महीने मान सकते हैं, लेकिन आपकी वैकेंसी जो है 101% आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, विधानसभा सत्र के बाद नए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर संशोधित अधिसूचना जारी की जाएगी। पिछली बार सफाई कर्मियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था। पता है भाई साहब, फर्जी बनवा के लिए कई तो, है ना। इसके बाद कई लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और रिश्वत के मामले भी सामने आए, जिससे भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। अब सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म करने का निर्णय ले लिया है कि हमें नहीं चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र, हम जो है बिना अनुभव प्रमाण पत्र के तुमको नौकरी दे देंगे। ठीक है, अब भाई साहब अनुभव खत्म कर दिया तो कोई ना कोई तो नई चीज जोड़ेंगे। तो नई चीज क्या जोड़ी है कि हर 2 माह में काम का होगा आकलन। यानी कि आपसे काम करवाएंगे और आपके काम में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई गलती पाई जाती है तो आपको टाटा बाय बाय कह देंगे। देखो, भर्ती के बाद सफाई कर्मियों के काम का आकलन हर 2 महीने में किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि नव नियुक्त कर्मियों को 2 साल के परीक्षा काल से गुजरना होगा। ये बात तो शुरू से ही चल रही थी कि भाई साहब 2 साल का क्या होगा, आपका प्रोविजनल टाइम होगा, है ना। और इस टाइम पर आपने मान लीजिए कोई गलती अगर कर दी तो भाई साहब टाटा बाय बाय आपको कह देंगे वो। ठीक है, गुजरना होगा, जिसमें उनके कार्य की नियमित जांच की जाएगी। यदि सफाई कर्मी का काम संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बाय बाय कह देंगे। ठीक है, अगला बिंदु क्या है कि चर्चा के बाद होंगे नियम लागू। अभी तो केवल चर्चा ही चल रही है, अभी नियम जो है लागू नहीं हुए हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों और सफाई कर्मी यूनियन से चर्चा की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और केवल योग्य अभ्यर्थियों को ही मौका मिले, यानी कि जो फर्जीवाड़ा है वो थोड़ा सा रुक जाए। संशोधित नियमों के साथ भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो खबर है आपको कैसी लगी एक बार जरूर से बताना। दिल खुश हुआ या नहीं हुआ? कई तो ये बोल रहे हैं कि भैया आप तो ऐसे करते हो, कुछ होना जाना तो कुछ है नहीं, भर्ती पता नहीं कब तक होगी कब तक नहीं होगी। तो भाई साहब आप लोग अप्रैल या फिर मई के महीने तक रुक जाइएगा। ठीक है, अप्रैल मई 2025 तक जो है आपकी वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी। इस दरमियान आपको क्या करना है? अरे आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट, सब यही बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, तो करवा लो ना, क्यों नहीं करवा रहे। डॉक्यूमेंटों में आप लोग जो भी आपके जो करेक्शन वगैरह है वो आप लोग करवा लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखना, आपका जो जन आधार कार्ड है, ठीक है, आपका जो जन आधार जो कार्ड है वो बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहिए। क्या वो बिल्कुल आपका क्या रहना चाहिए? अप टू डेट रहना चाहिए, कोई भी उसमें त्रुटि वगैरह नहीं पाई जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? आपके पास या तो मार्कशीट होनी चाहिए,
ठीक है, मार्कशीट हो किसी भी क्लास की, मेरे पास तो नहीं है मार्कशीट, तो इसके अलावा क्या होना चाहिए, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई भी नहीं है तो बनवा लेना जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये जो दो चीजें हैं मेन है। बाकी अनुभव प्रमाण पत्र की क्या होता है क्या नहीं होता, अभी तो मंत्री जी ने यही कहा है, बाकी देखते हैं कब तक क्या है, इसके जो नियम है वो निकाले जाते हैं। ये खबर आपको कहां मिलेगी, तो भाई साहब ये खबर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। किस नाम से है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, स्टडी विक्रम। ठीक है, स्टडी विक्रम के नाम से क्या है भाई साहब, टेलीग्राम चैनल भी है। वहां पर जो सारी खबरें हैं वो तुरंत प्रभाव से डाल दी जाती है, आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है साथी, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा अपनी राय। ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लो और घंटे का निशान भी दबा लो। ठीक है, इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें करेंगे, बाकी साथी मुलाकात करेंगे सही प्यारे साथियों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।